वेलकम टू दी प्लेलिस्ट ऑफ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम आउट और टाइम इंटरवल को समझने वाले हैं। और इनको अचीव करने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और जो भी ये प्रोमिसेस वगैरह हैं, ये लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में इन्बिल्ट नहीं होते हैं। इनको हम लोगों को लाइक कुछ एपीआईज के थ्रू हम लोग इनको यूज़ करते हैं, जो कि इंजन प्रोवाइड, जावास्क्रिप्ट जो इंजन होता है वो प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट इंजन वो होता है जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एक्जीक्यूट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो वो जावास्क्रिप्ट इंजन का काम होता है। वो इंजन हमें प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास V8 इंजन है, नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं तो V8 इंजन है। ये दोनों क्या करते हैं, V8 इंजन हमें हमारे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ताकि मशीन कोड को समझ पाए। और यही भी इंजन हमें प्रोवाइड कराते हैं कुछ एपीआईज, लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जिनकी हेल्प से हम लोग अपने इस जावास्क्रिप्ट के कोड को लाइक एसिंक्रोनस बना सकते हैं। जो ये प्रोमिसेस हैं, जो ये असिंक कवरेट हैं, ये उन्हीं के हेल्प से हम लोग उसमें यूज़ कर पाते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। नो इशू, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड करने की जरूरत नहीं है। वो इंजन हम लोग को इस तरह से उसकी मैकेनिज्म लिखी हुई कि हम लोग उस कोड को डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और हम लोग सबसे पहले एक सिंक्रोनस कोड लिखते हैं, जिसमें हमारे पास एक कंसोल होगा। उसमें हम लोग लिखेंगे BSP, राइट। दूसरा कंसोल होगा जिसमें हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन। फाइन, इसको हम लोग एक बार कंसोल करके देखते हैं। सी, ओके, इसमें कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल सिंक्रोनस डॉट डाटा। ओके, वन सेकेंड, कलेक्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये हम लोग सही डायरेक्टरी में आ गए। तो इसने प्रिंट कर दिया BSB ओशन। इसने क्या किया कि सबसे पहले इस लाइन, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसके कोड को एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया। मीन्स ये सिंक्रोनस है। और ये एक साथ नहीं हो रहे हैं, लाइक वन बाय वन हो रहे हैं। लाइक सिंगल थ्रेड इसको काम यूज यूज में आ रही है। इट मीन्स कि एक थ्रेड है जो कि सबसे पहले इसने इसको प्रिंट किया, फिर उसको प्रिंट किया। फाइन। अच्छा, एक लूप भी ले लेते हैं। और आई थिंक आपको लूप का सारा आइडिया है। अगर आपको लूपिंग का या जावास्क्रिप्ट में बेसिक चीज़ें समझनी है तो आप बेसिक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। 0, आई लेस देन 10, फिर कैन से 5, प्लस प्लस। इसमें आई प्रिंट कराएंगे हम लोग। सी, ये सिंक्रोनस टास्क है। इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं इसके। तो सबसे पहले BSB प्रिंट होगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये ओसन प्रिंट होगा, राइट। BSB, ये लूप, ओसन। अगर ये सिंगल थ्रेडेड नहीं होती तो सबसे एक 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 थ्रेड ये का टास्क प्रिंट कर रही होती, दूसरा थ्रेड ये कर रही होती, तीसरी थ्रेड ये कर रही होती। लाइक 0 BSB प्रिंट होता, क्या पता उसके बाद ओसन प्रिंट हो जाता, राइट। उसके बाद फिर ये प्रिंट होता। अच्छा, फॉर सपोज हम लोग चाहते हैं कि जो ये BSB है ये तुरंत प्रिंट ना हो। हम चाहते हैं कि हम पहले ये वाला टास्क कंप्लीट कर लें, ये वाला टास्क कंप्लीट कर लें, इसके बाद हमारा BSB प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें सेट टाइम आउट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमें इंजन प्रोवाइड कराता है एपीआई। सेट टाइम आउट हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। सेट टाइम आउट, इसमें हमें एक फंक्शन पास करना होता है और एक टाइम आउट का नंबर पास करना होता है कि कितने टाइम के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सेट टाइम आउट बेसिकली करता क्या है कि आप इसमें फंक्शन पास करते हो, वो फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब एक सर्टेन टाइम अचीव हो जाएगा। वो सर्टेन टाइम हमें इसमें पास करना पड़ता है कि कितने टाइम के बाद आप चाहते हो ये फंक्शन रन हो। मैं इसमें लाइक सिंटेक्स वाली लिख देता हूँ। ये आपको एक फंक्शन पास करना है, फिर आपको टाइम पास करना है। अगर आपको कोई आर्गूमेंट पास करना है तो आप आर्गूमेंट पास कर सकते हो, वो आर्गूमेंट सीधे फंक्शन में पास हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग सिंपल फंक्शन और टाइम पास करते हैं। तो हम एक फंक्शन पास करते हैं, एरो फंक्शन बना लेते हैं। अगर आपको एरो फंक्शन का आइडिया नहीं है तो आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाकर एरो फंक्शन देख सकते हो। उसके बाद हम लोग टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मीन्स इट्स, ये मिली सेकेंड में लेता है टाइम, तो हमें 2000 डालना पड़ेगा, तो ये 2 सेकेंड हो जाएगा, राइट। ओके। और इस फंक्शन के अंदर ये हम लोगों ने एक एरो फंक्शन बना दिया और इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया कि ये, ठीक है। और इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा ये नंबर प्रिंट हो 0 से 5 तक।
और उसके बाद ओसन प्रिंट हो फिर बीएसबी प्रिंट हो, तो वैसे ही होगा। जैसे इसने 0 1 2 3 4 ओसन फिर बीएसबी 2 सेकंड के बाद हमारा प्रिंट हो गया। तो हम लोगों ने सेट टाइम आउट की हेल्प से इस कोड को ये अचीव कर लिया कि कौन सा कोड पहले चलना है, कौन सा कोड बाद में चलना है, या पैरेलल में भी कोड चला सकते हैं। पैरेलल में चलाने के लिए लाइक आप इस सेट टाइम आउट के अंदर ही कोई दूसरा कोड लिख लिख दोगे तो वो दोनों कोड एक साथ रन हो जाएंगे और ये वाला कोड अलग से रन हो जाएगा। अच्छा, तो बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये सेट टाइम आउट का कोड होता है ये एट लास्ट रन होता है, और उसके जो अलग से फंक्शन बने होते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है जावास्क्रिप्ट में, राइट। अगर ये आपका कोड यहाँ पे मैं 5000 टाइम भी कर दूंगा और इसका टाइम 1 भी कर दूंगा, तब भी आप देखिएगा तो ये हो गया। एक चीज़ कम करनी पड़ी है, एक डिजिट कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स रन, लेट्स वेट। ये 5 लाख टाइम्स रन हो रहा है बेसिकली, 4 लाख हो गए। अभी 5 लाख कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद उसने ओशन प्रिंट किया, फिर जाके ये बीएसपी प्रिंट किया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि प्रायोरिटी इसको ज़्यादा मिली, क्योंकि 1 सेकंड तो बीच में काफ़ी टाइम पहले हो गया था, ये कोड प्रिंट हो जाना चाहिए था, नहीं। उसने क्या किया, प्रायोरिटी इन दोनों को दी। ये कॉल स्टैक में ऑलरेडी रखे हुए थे, ये कॉल स्टैक प्रायोरिटी ये हम लोग जब एक लास्ट में इवेंट लूप टॉपिक पढ़ रहे होंगे इसी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में, तब देखेंगे। अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो, अभी के लिए इतना समझ लो कि जो ये सेट टाइम आउट सेट इंटरवल प्रोमिसेस होते हैं इनको प्रायोरिटी लास्ट में मिलती है, और जो सिंक्रोनस में कोड्स होते हैं उनको प्रायोरिटी पहले मिलती है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है। और ये सारे जो है हम लोग ये एपीआई से हम लोग इनको गेट कर रहे हैं, मेथड्स को लाइक इंजन के थ्रू हम लोग प्रोवाइड गेट कर पा रहे हैं। अच्छा, तो ओसन इसने प्रिंट कर दिया इस नंबर के बाद, फिर इसने बीएसबी प्रिंट किया। जब कॉल स्टैक फ्री हुआ इसके बाद, तब उसने इनको एग्जीक्यूट में लाया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि अभी के लिए मैं इसको 5 टाइम्स ही कर देता हूँ। आप चाहते हो कि मेरा कोड लाइक ये इतने टाइम के बाद रन तो हो रहा है, पर ये कंटिन्यूस रन होता रहे, लाइक 1 सेकंड के बाद रन हो, फिर 1 सेकंड के बाद रन हो, फिर 1 सेकंड के बाद रन हो। तो ऐसे रन कराने के लिए आप सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग 1 सेकंड के लिए कनेक्ट करते हैं कोड को। सेट इंटरवल, इसमें भी सेम आपको एक फंक्शन पास करना है और टाइम टाइम पास करना है सेकंड पैरामीटर में, फिर आर्गूमेंट्स अगर आप पास करना चाहते हो तो आर्गूमेंट पास कर सकते हो। इसमें से पहले फंक्शन पास कर देते हैं, एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं, नॉर्मल फंक्शन पास नहीं करेंगे। और आई थिंक आपको नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन के डिफरेंस पता है। और इसमें हम लोग टाइम दे देते हैं 2 सेकेंड, ताकि हमें पता चले ये हाँ 2 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। इसमें हम लोग सिंपली कंसोल करा देंगे पी एस वी, और उसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हर एक 2 सेकेंड के बाद ये बी एस बी रन हो रहा है, और ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट लूप तक, जब तक हम लोग उसको क्लोज नहीं कर देंगे। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन कोड में इसको लाइक क्लीन करने के लिए भी ये जरूरी है कि आप सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज़ कर रहे हो तो उसको क्लीन करो, अदरवाइज ये बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, तो ये आपकी मेमोरी और आपके अदर एग्जीक्यूशन को स्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको सिंपल इस पूरे के पूरे सेट टाइम आउट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, और उसको आप लिख दो टाइम आईटी, इसमें स्टोर करा लो, और सिंपल नीचे लिख दो क्लियर, क्योंकि ये इंटरवल है तो क्लियर इंटरवल। अगर आप सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे होते तो क्लियर टाइम आउट। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्लियर इंटरवल, और ये टाइम आईडी पास कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये तुरंत टाइम आईडी पास कर दी, ये रन ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ये कोड कॉल हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट ने इसको एक अलग स्टैक में रख दिया कॉल करने के लिए, और ये नीचे वाला कोड इसने, क्योंकि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है तो ये रन होने के लिए गया, जैसे ये रन हुआ तो इसने ये इसको क्लियर कर दिया।
अगर आप चाहते हो कि ये कुछ प्रिंट हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो आप इसमें इस चीज़ को सिंपल Ctrl+X, सेट टाइम आउट, इसको आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो कि 3 सेकेंड बाद कॉल होगा। ठीक है, तो जब ये 3 सेकेंड बाद कॉल होगा, ये क्लियर इंटरवल, तो ये एटलीस्ट एक बार प्रिंट कर दिया उसने, क्योंकि 2 सेकेंड बाद कॉल हुआ, 3 सेकेंड बाद उसने ये क्लियर कर दिया। तो आपको, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। अच्छा, इस सेट टाइम आउट को क्लियर करने के लिए आप सिंपली ये लिख सकते हो, क्लियर टाइम आउट, और इसको भी एक कॉन्स्ट टाइम ID टू करके कुछ ऐसे लिख सकते हो, और इसके अंदर पास कर सकते हो, राइट। तो जब आप इसके अंदर पास करोगे, तो आप देख पाओगे कि इसने इस टाइम आउट को क्लियर कर दिया। तो ये जब टाइम आउट चला ही नहीं, तो ये क्लियर इंटरवल भी नहीं चला, तो यही चलता रहा, यही चलता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, रन हो रहा है। जैसे सेट टाइम आउट को तुरंत ही क्लियर कर दिया, इस वजह से क्लियर इंटरवल नहीं चल पाया, और ये चल रहा है, उसको हमें अलग से टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है सेट टाइम आउट सेट इंटरवल कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर फॉर सपोज आपको ये सेट इंटरवल, जो इंटरवल एक फेज है कि 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद या कुछ टाइम के बाद हमारा कोड चलता रहे, उस सेट टाइम आउट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपली सेट टाइम आउट लिखो। ठीक है, इसको 1 सेकेंड बना लेते हैं, इसके अंदर एक कंसोल लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं टाइम आउट। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग फिर से एक कॉल कर देते हैं, सेट टाइम आउट, और या फॉर एग्जांपल आप इसको एक मैथ एक फंक्शन में डाल लेते हैं हम लोग, और उस फंक्शन को हम इसके अंदर पास कर देंगे, ताकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाए। देखते हैं कैसे होता है वो, अभी आप कंफ्यूज मत हो। एक फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं रिकर फंक्शन। ठीक है, और इस रिकर फंक्शन के अंदर हम लोग ये कोड लिखते हैं, और इस कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे रिकर को दोबारा से कॉल कर देंगे। अगर रिकर को दोबारा से कॉल कर देंगे, तो क्या होगा कि ये रिकर कॉल होगा जब, तभी सेट टाइम आउट चलेगा, और इसके अंदर ये प्रिंट होगा, और फिर से ये रिकल को कॉल कर देगा, फिर से ये दोबारा चलेगा। तो ऐसे चलता रहेगा जब तक आप इसमें कोई क्लोजिंग कंडीशन नहीं डालते हो। अभी के लिए पहले हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, फिर क्लोजिंग कंडीशन भी डाल देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम लोगों के पास कोई प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने रिकल को कॉल नहीं किया है। अब हमने रिकल को कॉल कर दिया है फंक्शन को, तो अभी हमारे पास टाइम आउट, 1 सेकेंड के बाद फिर टाइम आउट, एक एक सेकेंड के बाद टाइम आउट, ऐसे चलता रहेगा। ये बंद नहीं होगा, इसको हमें अलग से टर्मिनेट करना पड़ेगा टर्मिनल को। अच्छा, अभी हम लोग इसको एक कंडीशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे अंदर टाइम आउट को, इफ ये रिकल जो कंडीशन, ये रिकल जो फंक्शन है तभी चले जब तक आई की वैल्यू <<5 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक लेट i = 0, और हर एक बार जब भी ये चलेगा तो i++ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अभी देखते हैं कितने टाइम चलता है ये। 1 2 3 4 5, और ये टाइम हो रहा है। अच्छा, आपको समझ में आएगा ये एक तरीका है। आप कोई कंडीशन डालेंगे, आप किसी भी तरीके से कंडीशन डाल सकते हो, आपकी जो नीड है प्रोजेक्ट की, या आपके वेबसाइट की, या जिस पे भी ऐप एप्लीकेशन बना रहे हो, उस तरह से कंडीशन डाल सकते हो। तो आप सेट इंटरवल को सेट टाइम आउट की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो। फाइन, बट यार, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आई थिंक हम लोगों ने सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल तो कवर कर लिया है, ये इतना ही है। पर ये एक इफिशिएंट वे नहीं है कि हम लोग इसमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर अचीव कर पाएँ। लाइक, इससे हम लोग कुछ टाइम तो डिले कर सकते हैं, फाइन, बट पूरा कंप्लीटली एसिंक्रोनस बिहेवियर हमारे पास नहीं आ पा रहा है कि हमें कब कौन सा कोड चलाना है। वो चीज़
हमारे पास अभी नहीं आ पा रही है पाइपलाइन में कोड चलाना या कर कैसे, तो उसके लिए हमें लाइक एक इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आया कि कॉल बैक्स। तो उस कॉल बैक्स की हेल्प से हम लोग कई सारी चीज़ें असिंक्रोनस अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉल बैक्स क्या है, कॉल बैक्स हेल्प क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो एंड कमेंट इन दी वीडियो।